नमस्कार और स्वागत है आपका गामा डिफेंस पर, जहां आपको मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे रोचक रक्षा जगत की खबरें। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विश्लेषकों और विशेषज्ञों को चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 की कीमतों को लेकर मचे बवाल की। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शुमार रूस का Su-57 एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार इसकी ताकत, रफ्तार या स्टील्थ तकनीक नहीं बल्कि इसकी कीमत चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस ने हाल ही में इस फाइटर जेट की कीमतों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है जिसने रक्षा जगत में खलबली मचा दी है। दुनिया भर के देश और रक्षा विश्लेषक इस कीमत को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई रूस का ये दावा सच है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है। रूस का दावा है कि Su-57 का बेस प्राइस 35 से $40 मिलियन के बीच होगा, यानी यह अमेरिका के F-35 और अन्य 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के मुकाबले बेहद सस्ता होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ रिपोर्टों में इसकी असली उत्पादन लागत 80 से $100 मिलियन बताई जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर उत्पादन लागत ही इतनी ज़्यादा है तो रूस इतने कम दाम में इसे कैसे बेच सकता है। क्या रूस इसे घाटे में बेचने को तैयार है या फिर यह किसी तरह का कूटनीतिक दांव है जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। भारत के लिए भी यह खबर बेहद अहम है क्योंकि रूस ने भारत को Su-57 खरीदने के लिए एक खास ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत न सिर्फ भारत को यह फाइटर जेट मिलेगा बल्कि इसके निर्माण में भी भारत की बड़ी भागीदारी हो सकती है। रूस का कहना है कि अगर भारत में Su-57 का निर्माण किया जाता है तो इसकी कीमत अमेरिकी F-35A की $80 मिलियन वाली कीमत से भी कम हो सकती है। अब ये भारत के रक्षा विशेषज्ञों और सरकार के लिए बड़ा सवाल बन गया है कि क्या वाकई यह सौदा फायदे का है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ खतरा भी मौजूद है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि Su-57 का उत्पादन अभी सीमित संख्या में हो रहा है और इसकी पूरी क्षमता से तैनाती अभी भी रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में भारत या किसी अन्य देश के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि इस फाइटर जेट की कीमत जितनी कम बताई जा रही है, क्या वह वास्तव में एक व्यावहारिक सौदा है या फिर यह सिर्फ एक प्रचार रणनीति है। रूस के इस दावे के बाद वैश्विक रक्षा बाजार में हलचल मच गई है। कई देशों ने इस विमान में रुचि दिखाई है, लेकिन अमेरिका और नाटो देश इस पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि Su-57 की क्षमताएं अभी भी F-35 या F-22 के बराबर नहीं हैं और इसकी तकनीक पर भी संदेह जताया जा रहा है। लेकिन रूस का कहना है कि Su-57 दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक स्टील्थ फाइटर जेट है जो किसी भी युद्ध में दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत इस ऑफर को स्वीकार करेगा। क्या भारत को Su-57 को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए या फिर अमेरिका के F-35 की तरफ देखना चाहिए। ये सौदा सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक चाल भी साबित हो सकता है। अगर भारत Su-57 को अपने बेड़े में शामिल करता है तो ये रूस और भारत के रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा, लेकिन क्या ये भारत के लिए सही फैसला होगा। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। भारत ने पहले भी रूसी मिग और सुखोई विमान खरीदे हैं जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने रहे हैं। ऐसे में Su-57 का सौदा भी इसी रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन भारत को इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या Su-57 की तकनीक भविष्य के युद्धों में कारगर साबित होगी या फिर यह केवल एक आकर्षक प्रस्ताव भर है। दूसरी तरफ अमेरिकी F-35 पहले से ही कई देशों के बेड़े में शामिल हो चुका है और अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं की वजह से दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। अमेरिका भी भारत को F-35 ऑफर कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत के पास दो बड़े विकल्प होंगे, रूस का Su-57 या अमेरिका का F-35। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत क्या फैसला लेता है और रूस का Su-57 किस हद तक रक्षा बाजार में अपनी साख बना पाता है। क्या ये विमान दुनिया के अन्य फाइटर जेट्स को टक्कर दे पाएगा या फिर इसकी कीमतों को लेकर उठ रहे सवाल इसके भविष्य पर सवालिया निशान लगा देंगे। यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल Su-57 की कीमतों ने वाकई में बवाल मचा दिया है।